हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। आज हम जेई मेन 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो हमारे सामने है। सबसे पहले हमारे पास ये जो जनरल रिलेशन दी हुई है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है उसकी बात करते हैं। ये रिलेशन में अगर ध्यान से देखें, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 2/n, एफ ऑफ 1/n, एफ ऑफ 2/n एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ 1। यानी कि अगर हम इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, जैसे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट और 2/n और एफ ऑफ 1/n प्लस एफ ऑफ 2/n एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ n/n। इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट n/n। ये सीरीज बन गई। इसको अगर लिमिट ऑफ सम में हम चेंज कर दें, सो दैट कम्स आउट टू बी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2/n और सिग्मा r वेरी फ्रॉम 1 टू n और एफ ऑफ r/n। क्योंकि r देखो 1 2 सो ऑन अप टू n। अब इस r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक वेरी कर रही है और ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है जो लिमिट ऑफ सम में चेंज हो गया। हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हम इस सिग्मा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, r/n को x से, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ ऑफ x और 1/n को dx से। एक ट्वाइस इसमें ऑलरेडी था, वो ऐसे ही रह गया। तो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अब इसकी लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं। आर अगर 1 है तो r/n 0 को अप्रोच करेगा। आर जब n है तो n/n किसको अप्रोच करेगा, 1 को। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने इस इंटीग्रल को नाम i दे दिया और दैट इज ट्वाइस ऑफ 0 to 1 एफ ऑफ x डी एक्स। एफ एक्स इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज log विद बेस 2 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई x/4। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। देखो जो आई की वैल्यू आ गई आपके पास ट्वाइस ऑफ 0 to 1 और लॉग ऑफ विद बेस 2 और 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई x/4। ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी dx। अब देखो अगर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल में, कि प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि जीरो टू ए एफ ऑफ x dx, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 to a और एफ ऑफ a-x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि यहाँ पे 0 है लिमिट आपकी। इसका जब यूज करेंगे इसमें तो देखो दिस आई कम्स आउट टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 1 एंड लॉग विद बेस 2 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई/4 इन प्लेस ऑफ x 1 - x और डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो अगर दोनों आइडेंटिटी को ऐड कर दे हम, एडिंग 1 and 2, तो 1 + 2 कर देते हैं। दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2i इक्वल टू, अब देखो राइट साइड में ट्वाइस ऑफ 0 to 1 एंड लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई x/4 dx प्लस ट्वाइस ऑफ 0 to 1 लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई/4 और 1 - x dx। ये रिजल्ट आ गया। अब देखो दोनों में लिमिट सेम है तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। 2i दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 1 और लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई x/4 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट ऑफ पाई/4 इंटू 1 - x और होल आ गया हमारे पास यहाँ बाहर dx। अब देखो यहाँ एक प्रॉपर्टी बन रही है कि log m प्लस log n, दैट कैन बी रिटन एज log m इंटू n। हमें प्रॉपर्टी पता होती है कि प्रॉपर्टी है कि log ऑफ
m into n with base a, that can be written as log of m with base a प्लस log of n with base a। इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अब देखो जब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ट्वाइस तो कैंसिल हो गया, द वैल्यू ऑफ आई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 to 1, और log ऑफ 1 + टेंजेंट ऑफ πx/4, ये की वैल्यू आ गई हमारे पास, और इंटू 1 + टेंजेंट ऑफ π/4 एंड 1 - x, ये वैल्यू आ गई, और होल क्या आ गया dx। अब देखो log m इंटू एन। अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, देखो इसको, ये जो वैल्यू है 1 और ये हमारे पास इन एंगल की अगर बात करेंगे, जो दो एंगल दिए हुए हैं इनको अगर ऐड करें तो सम कम्स आउट टू बी π/4। अब एक प्रॉपर्टी ये होती है ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 + tan α इंटू 1 + tan β, इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। इसका यूज कर सकते हैं। देखो इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, π/4, तो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन। अब इसका यूज करेंगे, देखो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो मेरे पास ये जो रिजल्ट है आई, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 to 1, और लॉग 1 + ये 1 + tan α 1 + tan β। ध्यान रखना इस लॉग का बेस कितना था हमारे पास इधर, 2, बेस 2 है, तो log 2 विद बेस 2, और कितना आ गया dx आ गया, क्योंकि इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 बाय दिस प्रॉपर्टी। अब log 2 विद बेस 2, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या है कि log ऑफ a विद बेस a कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। इसका यूज कर लेते हैं। अब इसका जब हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू 1 होगी। सो i इज इक्वल टू 0 to 1 dx। dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x फ्रॉम 0 to 1, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, यानी कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1। So this is the final answer of this question. Thank you. Thank you all.